हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर एक कंपटीशन लेवल पर लगभग एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहला है इसमें, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है गुणनखंड या गुणज। गुणनखंड का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह उसका गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि संख्या ए संख्या बी को पूर्णतः विभाजित करते हैं यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया है एग्जाम्पल के तौर पर 30 के गुणनखंड क्या है। 30 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से, 5 से, 6 से, 10, 15 और 30। यानी 30 से छोटी ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो इससे को विभाजित कर सकती हैं, तो वो क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, 14 है, 14 में 1 से चला जाएगा, 2 से, 7 से और 14 से। ठीक है, तो 1, 2, 7, 14 इसके क्या हुए, 14 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, यानी 14 तक, 1 से 14 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 14 को विभाजित कर सकती हैं, तो वो क्या होंगे, इसकी गुणनखंड होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम मासापा। मासापा यानी महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कह रहा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर सकते हैं। मासापा में क्या होता है, मान लो कोई 2 संख्या दी हुई है हमारी, उनमें दो जो संख्याएं हमारी पहले उनके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और जो कॉमन आता है उनमें उसको क्या कहते हैं, जो उन दोनों में कॉमन आता है उसको हम क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं, वो क्या होता है, उसका मासापा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया आपका 16, तो 16 के क्या हो गए फैक्टर, 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए फैक्टर। अब भाई 20 के करें तो 20 के हो जाएंगे आपके 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, यानी 1 में भी 20, 1 से भी डिवाइड है 20, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से, 10 से, 20 से। ठीक है, तो इनमें अब कौन कौन सी संख्या मिल रही है वेनेस्ट, तो कौन मिल रही है, 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 4 मिल रही है, 1, 2, 4। तो जो हाईएस्ट मिल रही है वो क्या होगी, इसकी मासापा होगी। क्या होगा, इसका मासापा। ठीक है, और कैसे निकालते हैं मासापा, और देख लो, जैसे मान लो आपका 16 है, तो 16 को फैक्टर कैसे करेंगे हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, और 20 के कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। ठीक है, हाँ भाई, इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, एक तो ये 2 मिल रहा है, इसको यहाँ लिख लो, और एक ये दूसरा 2 मिल रहा है तो इसको यहाँ लिख लो, तो 2 दूनी 4। हाँ भाई, 4 क्या हुआ इसका, 4 क्या होगा इसका, एचसीएफ हो, क्या हो गया आपका, एचसीएफ। ठीक है, 4 क्या होगा आपका, एचसीएफ। समझ में आ गई बात। हाँ भाई, गुणनखंड करने की 2 विधियाँ हैं। गुणनखंड करने की 2 विधियाँ, दो, एक तो ये होगा, दूसरी विधि से कैसे करेंगे, मान लो 16 और 20 का निकाला तो उस भाग विधि क्या कहती है, 16 जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, 1 बार 2, 16 एकन 16, तो ये कितना आ गया आपका, 20 से 16 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। ठीक है, अब ये जो है ये दोबारा फिर भाग दो इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 4 चक्को 16 बार, कितनी बार, 16 बार। तो ये जो आपकी संख्या आई, ये क्या आई, 4। मतलब जब वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, शेष 0 आ जाएगा, तो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो आपकी क्या होगी, एचसीएफ होगी, वो क्या होगी, आपकी मासापा होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब ये इसमें एक मेथड दिया हुआ कि 3 संख्याओं का मासापा कैसे ज्ञात करें। 3 संख्याओं का मासापा कैसे ज्ञात करें, मान लो 3 संख्या दी हुई है आपकी, पहली है 4, 8 और 12। इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 का भाग दो भाई, पहले 2 छोटी छोटी संख्या ले लो कोई भी, 4 का भाग 8 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा हो गया, क्या कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। तो ये क्या हुआ, इनका कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4। अब 4 का 12 में देंगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये 4 क्या आ गया इसका,
SCF आ गया, यानी 4 क्या आ गया इसका मास आपा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी में भाग देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक रिमाइंडर ना बच जाए 0, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 बचता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो उसका क्या कहलाती है? मास आपा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं, और कब तक देते हैं? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है तो वो उसका क्या होगी? मास आपा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपकी अगली सहभाज्य संख्या। कौन सी? सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? ऐसी दो संख्या, कोई भी संख्या हो जिनका मासापा कितना हो? 1 हो। कितना हो? जिनका मासापा 1 हो, जिनका SCF कितना हो? 1 हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? सहभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ना को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसी दो नंबर्स जिनका जो SCF है वो कितना हो? 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? आपकी को प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 2 9 का LCM कितना है? SCF 1, 8 और 11 का कितना? 1, 16 19 1, यानी 25 24 की बात करूं तो इनका कितना हो जाएगा? आपका SCF 1 हो जाएगा। तो ये कैसी होंगी? को प्राइम नंबर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद है लासापा। लासापा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो क्या कहलाएंगे? उसकी लासापा कहलाएंगे। जैसे मान लो वही ले लो, कोई दो संख्या ले लो। एक ले ली हमारी 16, एक ले ली आपकी 16 और दूसरी ले ली 15, ठीक है। 15 नहीं 14 ले लो, चलो ले लो कोई भी। 16 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15। अब इसमें क्या होता है? जो मिल रही संख्या होती है उनको एक बार लिखते हैं। इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं, तो कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? जब भी किन्हीं दो संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती तो उनका क्या करते हैं? डायरेक्ट आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, और 5 चेकन 5 6 और 5 11 और 3 14, 4 हासिल 1 1 2। हाँ भाई, कितना आ जाएगा? इनका आ गया आपका 240। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो उन संख्या को डायरेक्ट आपस में गुणा कर देते, वो क्या कहलाता है? आपका लासापा कहलाता है, ठीक है। अगर किसी संख्या में ऐसे गुणा हो रहा है तो उनका SCF निकालेंगे तो कितना आएगा? आपका 1 आएगा। कैसा? कितना आएगा? 1, क्योंकि जब कोई भी मल्टीपल नहीं मिलता तो उसमें 1 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद मान लो आपको निकालना है 4 और 6 का, तो कितना आ जाएगा? 4 का हो जाएगा 2 × 4, 6 का 2 3 जा 6। तो क्या हो जाएगा? ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 जो कॉमन आ रहा है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। 3 2 या 6 और 6 2 या 12। कितना आ गया इनका? 12 आंसर आ गया, ठीक है, 12। अब इसके बाद देखते हैं एक और है, सबसे जो महत्वपूर्ण है भाई, ये पूरे सबसे ज़्यादा यूज होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। पहले इसको तो रट लेना आप। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला है भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं? ऊपर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वालों क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, यानी अंशों का मासा। अगर मासा निकाल रहे हैं तो अंशों का मासा अपन हरों का लासा, और भिन्न का लासा निकाल रहे हैं तो अंशों का लासा अपन हरों का मासा। यानी जो चीज़ अगर मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या का मासा और नीचे वाले का लासा, ठीक है। और लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले को लासा, नीचे वाले को मासा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्या को लासा पर 1820 है, मासा 26 है, और उनमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इम्पोर्टेंट वाला कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी लासा LCM गुणा SCF, ठीक है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है अपॉन पहली संख्या, किसके बराबर हो जाएगी? आपकी दूसरी संख्या की, ठीक है। दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी? लासा गुणा मासा अपॉन पहली संख्या की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पहली लासा गुणा लासा कितना आपका 1820 गुणा मासा कितना आपका 26 अपॉन 130, ठीक है भाई। तो ये 0 से 0 खत्म, 13 दूनी कितना हो गया? 13 दूनी 26, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 2 364, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी? 364, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है,
ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे इनमें, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं, तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, यानी पहली घंटी 5 सेकंड बाद, 6, 8, 9 ऐसे करके अंतराल बजती हैं, तो वो एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लासा पा। लासा पा कैसे निकाले, देखिए किसका निकालना है, 5, 6, 8, 9। हाँ भाई, 5, 6, 8, 9 निकालो। 1 गुणा 5 और 6 का हो जाएगा 2 तिया 6, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद देखो इनमें कौन कौन मिल रहे हैं। एक तो ये 2 मिल रहा है दोनों में, इस 2 को लिख लो, जो मिल रहे हैं उनको लिख लो पहले। अब एक ये 3 और एक ये 3, दोनों 3 मिल गए, ये अलग है, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद है 2 मिल गया और क्या मिल गया, एक ये 3 मिल गया और एक ये 3 मिल गया, ठीक है। अब बच कौन कौन गए, एक तो आपका सबसे ऊपर 5 बच गया, कौन बच गया, 5 बच गया, और कौन बच गया, ये 2 3 हो ही गई, इसमें से 2 दूनी 4 गुणा 4, और कौन बच गया, एक 3 बच गया, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 चको 120, 120 तिया 360, कितना आ जाएगा आपका, 360, ठीक है। यानी ये पुनः 360 सेकंड बाद बजेंगे, कितने, 360, ऐसा मतलब सेकंड। हमें क्या मिनट में निकालनी, तो क्या होगा, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी, 60 होती हैं, तो 360/60, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 6 छंग 36, कितना आया, 6 सेकंड बाद ये पुनः बजेंगी। क्या किया, सबसे पहले 5, 6, 8, 9 का हमने क्या लिखा, फैक्टर करे, फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो 5 एकन 5, 6 को 2 तिया 6, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 को 3 तिया 9। फिर क्या किया, ये 2 मिल रहे हैं दोनों, ये लिए। इसके बाद क्या मिल रहा है, एक ये 3 और एक ये 3, ठीक है, दोनों लिए, इन दोनों को गुणा यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ 5 बच गया, यहाँ ये 2 2 दूनी 4 बच गए। इसके बाद ये 3, ठीक है, तो इनको गुणा कर दो, 2 तिया 6 पंजे 30 चको 120 तिया 360, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड बाद ये पुनः बजेंगे। कितनी बजेंगे, 6 मिनट बाद बजेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जो रेशियो है कितना, 3:4 के अनुपात में है। ये तो उनका मासा कितना है, 4, तो लासा ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, मासा एक्चुअल में होता है क्या है, मासा वो होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन आता है। दोनों संख्याओं में क्या आता है, कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा था, मतलब सीधी सी बात है, इनका गुणा हो रहा होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, यानी 4 गुणा हो तो 3 गुणा 4, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणा 4, दूसरी क्या हो जाएगी, 4 गुणा 4। समझ में आ गई बात। हाँ भाई, तो कितनी हो जाएगी, 12 और 4 चको 16, 12 और 16 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। हाँ भाई, इन दोनों में हमें क्या निकालना है, लासा पर निकालना है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, ये आए 3 और 4 आए, तो 4 तो इन दोनों में कॉमन है ही, तो इधर का 4 इधर का 3, ये 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चक 16 ती 48, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसे दूसरे मेथड से और देखते हैं। पहले क्या किया, ये दोनों को 4 का गुणा किया, तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, लासा पर, तो कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। अभी दूसरे मेथड से ऐसे समझ सकते हो आप, 2 संख्या 3 और 4 दी हुई हैं, उनका ये 4 है, तो क्या करेंगे, जो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए तो तीनों का आपस में गुणा कर दो, रेशियो वाली संख्याओं का और जो मासा दिया उसका, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 और मासा कितना दिया 4, तीनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 ती 48, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, यानी कितना आ गया आपका 48, कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचते हैं। वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है जिसमें 4, 5, 6 से अगर भाग दें तो कितना शेष बचे, 1, 2, 3। हाँ तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रमशः का मतलब होता है कि 4 में भाग देंगे तो 1 बच रहा है, 5 का दे रहे हैं तो 2 बच रहा है, और 6 का दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, ठीक है। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में से 1 गया तो
और बराबर आएगा, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। हाँ भाई 5 में से 2 गए तो भी 3 बचेंगे, 5 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए तो भी 3 बचेंगे, 6 माइनस 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 5 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें क्या जोड़, उसमें से 3 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, उसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, 4 5 6 का एलसीएम निकालें। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, वही अभी की तरह 2 दूनी 4 और 5 का क्या हो जाएगा, 1 पंजे 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब भाई सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोनों मिल रहा हो कॉमन वो, तो ये दोनों में 2 मिल रहा है तो एक बार 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक 2 बचा, एक 5 बचा, एक 3 बचा, यानी 2 5 3, ठीक है। अब ना गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया 60, कितना आ गया आपका 60। अभी हमें कितना शेष बचाना है, हाल में 3 शेष बचाना, तो 60 में से 3 घटाओ, 60 में से क्या करो 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपको 57, यानी क्या होगा वो 57 होगा, कितना होगा वो 57 होगा, कितना होगा 57, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, 4 में से गया 3, क्रम से घटाए तो कितना है, हर हाल में 3 शेष बच रहा है। तो 4 5 6 का क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला, क्या निकाला इनका एलसीएम। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया इनका एलसीएम निकाल के 60 आ गया। 60 में से क्या घटा रहे हैं हम 3, तो कितना आ जाएगा 57, ठीक है। तो कितना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16 20 और 24 से प्रत्येक में विभाजित होती है, ठीक है। अब इस 16 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 8, 3 गुणा 8। इसमें से ये देखो, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से, टाइम बचाने के लिए। तो क्या 1600 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर संख्याओं के अंकों को जोड़कर 3 से भाग जा रहा है तो ही वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। हाँ भाई इसके बाद देखो, 6 और 3 9, इसमें 3 से भाग जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। 6400 में 6 और 4 10, इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये और ये दोनों ऑप्शन तो कैसे हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। ए और सी ऑप्शन कैसे हो गए हमारे, बेकार हो गए। अब 144 में 3 से जा रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, 3 से जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, जा रहा है। लेकिन हमें कैसी चाहिए, न्यूनतम संख्या, कैसी चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब कम, तो इन दोनों में कम कौन सी है, बी है, तो हमारा बी क्या हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36, कितना हो जाएगा 36, समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 36। कैसे हुआ, पहले इनको चेक किया, 3 8 24 होते हैं, ठीक है। 3 से ना तो इसमें भाग जा रहा है ना इसमें भाग जा रहा है, इन दोनों में न्यूनतम कौन है, बी है, इन दोनों में जा रहा है जबकि, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद अगला है, इन संख्याओं के मासा तथा भिन्न दे रखी है आपकी 3/8 5/12 9/16 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है, ठीक है। हमें भिन्नों का मासा तथा लासा कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला लिखाया था। अगर हम मासा ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, ठीक है। 3 5 9 का मासा कितना हो जाएगा, 3 5 9 में कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं, 3 5 9 में कॉमन नहीं मिलेगा तीनों में, तो मासा कितना हो जाएगा इसका 1। और 8 12 16 का लासा निकालेंगे, ये रहा 8 12 16 का लासा, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 8 दूनी 16, ये निकल रहा है। फिर 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 1 2 3 1 3 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 3 48, कितना आ गया इसका 48 आ गया, ठीक है। 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। वही दूसरी संख्या क्या है आपकी, लासा कैसे निकालते, तो आंसर कितना हो जाएगा मासा आपका 1/48, यानी ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा। भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, अंश का लासा अपॉन हरों का मासा। तो अंश का लासा कितना हो जाएगा 3 5 9 का, यानी 9 3 5 9 का लासा हो जाएगा आपका 3, तो रहेगा 1 गुणा 3, 3 क्या रहेगा आपका 1 गुणा 3। हाँ भाई 9 का क्या हो जाएगा 3 3 9 और 1 3 3 5 9, 5 का क्या हो जाएगा 1 पंजे 5, तो कितना आ जाएगा इनका 3 5 9 का यार 3 पंजे 15 15 3 45, कितना आ गया 45 आ गया लासा। और 8 12 16 का मासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका लासा कितना आ जाएगा 45/4, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में आ गई, आप अपने कॉपी पे करके देखना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन है और SCF निकालना है इसका।
हमें क्या देंगे 2/3, 4/5, 6/7 का क्या निकालना है, मासा पूछ रहा है। हाँ भाई, तो मासा क्या निकालते हैं, ऊपर वालों का 2, 4, 6 का मासा, 2, 4 और 6 का मासा अपॉन 3, 5, 7 का लासा, 3, 5 और 7 का लासा। ठीक है, तो 2, 4, 6 का मासा कितना हो जाएगा, मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, 2, 4, 6 में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। हाँ भाई, 3, 5, 7 में कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो उन संख्या को गुणा कर देते हैं, वही इनका क्या होता है, लासापा। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, तो आपका कितना हो जाएगा, 2/105। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 4, 6 का मासा अपॉन अंश का लासा अपॉन हरों का, सॉरी अगर मासा निकाल रहे हैं तो अंश का मासा अपॉन हर का लासा, तो 2/105। ठीक है, इसके बाद आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।